हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक जीके पर। दोस्तों, यह तीसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मथुरा संग्रहालय में किस काल के मूर्तियों का संग्रह मिलता है? मथुरा संग्रहालय में किस काल के मूर्तियों का संग्रह मिलता है? कुषाण काल के। किस काल के? कुषाण काल के। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर होगा सातवाहन राज्य। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा कुषाण काल। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मेहरौली स्थित, मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में। तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में या चौथी सदी? किस सदी में हुआ था? तो चौथी सदी में। तो मेहरौली का लौह स्तंभ जो है का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? सबसे प्रसिद्ध कौन था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में? तो कालिदास। कौन था? कालिदास। अगला प्रश्न है, किस काल में पुरुषों से स्त्रियों की बराबरी थी? किस काल में पुरुषों से स्त्रियों की बराबरी थी? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल की है? अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल की है? तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश के काल। गुप्त वंश। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल की है? तो गुप्त वंश के काल की। अगला प्रश्न है, कनिष्क को क्या कहा जाता है? तो कनिष्क को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था या किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश। किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। तो राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था जो एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम। कौन था? कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? सोलंकी वंश या चालुक्य वंश। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के शासकों ने करवाया था, या सोलंकी वंश या चालुक्य वंश, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है,
महाबलीपुरम के 5 रथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो पल्लव वंश। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ था? कांचीपुरम के कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर होगा नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम के आदेश पर कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का स्वर्ग या पृथ्वी का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झीलों का नगर किस नगर को कहा जाता है? झीलों का नगर किस नगर को कहा जाता है? तो श्रीनगर। किस नगर को कहा जाता है? श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, गेंडा की रक्षा के लिए कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है? गेंडा की रक्षा के लिए कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा काजीरंगा। काजीरंगा अभयारण्य। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? तो असम में। अगला प्रश्न है, टी शब्द किस खेल की शब्दावली है? टी शब्द किस खेल की शब्दावली है? तो यह किस खेल की शब्दावली है? गोल्फ। अगला प्रश्न है, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अरुण शौरी। अरुण शौरी। अगला प्रश्न है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का कार्यालय कहाँ में अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का कार्यालय कहाँ में स्थित है या अवस्थित है? तो यह कहाँ में है? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? तो यह कहाँ है? परवाणु। परवाणु। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा मदर टेरेसा को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है?
तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? तो प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो कैलोलॉजी। कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।